और आज क्योंकि अहमदाबाद में हैं तो अहमदाबाद से ही जुड़ी हुई खबर को अपनी सबसे बड़ी खबर के तौर पे आपके सामने पेश कर रहे हैं। साकेत गोखले नाम कुछ लोगों ने जरूर सुना होगा क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी है, जो इस वक्त पश्चिम बंगाल में जिनका राज है, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और क्यों आज वो सुर्खियों में हैं? क्योंकि साकेत गोखले को गुजरात पुलिस ने जयपुर से, वो दिल्ली से जयपुर पहुंचे, जयपुर के एयरपोर्ट से उनको पकड़कर, मेरे पीछे जो आप ये गुजरात पुलिस का साइबर सेल का ऑफिस देख रहे हैं, यहां पर उनको लेकर आया गया, कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब क्यों उनको पकड़ के लाया गया उसके बारे में भी आपको थोड़ा बता देते हैं। मोरबी का जो हादसा हुआ था पुल टूटने का, जिसमें 135 लोगों की मौत हो गई थी, उस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन बाद वहां पर पहुंचे थे। उनके जो आने का कार्यक्रम था उसमें हमने भी आपको दिखाया कि किस तरीके से प्रशासन ने पूरी मेहनत करके मोरबी का अस्पताल को, कई जगहों को बिल्कुल चमका के तैयार कर दिया था। साकेत गोखले ने एक ट्वीट किया और उसमें ऐसा दावा किया कि एक आरटीआई के मुताबिक ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी जो यात्रा थी, जो विजिट थी, लोगों से मिलने की, संवेदना जताने की, उस पर 30 करोड़ रुपए गुजरात की सरकार ने खर्च कर दिए। अब ये बात निकल कर आई है और पीआईबी ने, यानी कि सरकार ने, उसको फैक्ट चेक भी किया और कहा कि ये जो आरटीआई के मुताबिक ट्वीट करा गया था, ये बिल्कुल गलत है, ये फेक न्यूज है। इसी फेक न्यूज के सिलसिले में साकेत गोखले को गुजरात की पुलिस ने पकड़ लिया है। उनके खिलाफ एफआईआर की गई थी और उसमें जो सेक्शंस लगाए गए हैं वो सारे नॉन बेलेबल सेक्शन है, यानी कि उनको जमानत मिलने में मुश्किल होगी। फॉर्जरी के सेक्शन लगाए गए हैं, भड़काने के लोगों को सेक्शन लगाए गए हैं। उसी के अतिरिक्त अब साकेत गोखले को अरेस्ट करके फिलहाल गुजरात पुलिस अपनी छानबीन कर रही है। इसी पर आपको पहले अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर आगे चर्चा करेंगे। The irony of the situation is that my tweet was about Morbi. I have been arrested and the owners of Oreva company have not been arrested yet. तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले को अहमदाबाद पुलिस ने पकड़ लिया। गोखले मोरबी हादसे के संदर्भ में बीजेपी पर निशाना साधते रहे हैं, जिसमें पुल के गिरने से 135 लोगों की मौत हो गई। इस पुल की मरम्मत का काम एक ऐसी कंपनी ने किया जो घड़ी बनाने का काम करती है। अहमदाबाद पुलिस साइबर अपराध के अफसर कहते हैं कि 1 दिसंबर को वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित कोठारी ने शिकायत की थी। ये बहुत बुरा हुआ। साकेत बहुत तेज है, वो सोशल मीडिया पर बहुत लोकप्रिय भी है। कल जयपुर से गुजरात पुलिस उन्हें प्रधानमंत्री के खिलाफ ट्वीट करने के लिए अहमदाबाद ले गई। मेरे खिलाफ इतने ज्यादा ट्वीट हैं, उन साइबर अपराधों की जांच होनी चाहिए जो देश के खिलाफ है। लेकिन मोरबी एक बड़ी घटना थी और उन्होंने एक खबर को ट्वीट किया था। ये बदले का बर्ताव है, मैं इसकी निंदा करती हूँ। ये तो मॉडस ऑपरेंडी बन गया है। ये इसी को कहते हैं ना डर की राजनीति। इसीलिए तो हमारे राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि डरो मत। कितने लोगों को जेल में डाल देंगे। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को इसलिए टारगेट किया जाता है या पॉलिटिकल वर्कर को इसलिए टारगेट किया जाता है ताकि आम लोगों को यह मैसेज जाए कि अरे जब एमएलए को ही नहीं कोई पूछ रहा है, जब पॉलिटिकल वर्कर को ही नहीं पूछ रहा है, तो आम लोग कहां से हिम्मत करेंगे। पुलिस कहती है कि शिकायतकर्ता सबूतों के साथ आए थे, इसलिए उसने आपराधिक मामला दर्ज कर लिया, क्योंकि उसे लगा कि साकेत गोखले ने गलत जानकारी के साथ लोगों को गुमराह किया। इससे पहले सरकारी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने उनके एक ट्वीट को गलत खबर बताया था। जयपुर पुलिस का कहना है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि गुजरात पुलिस ने राजस्थान में आकर गोखले को गिरफ्तार किया है। स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। आरटीआई के जरिए साकेत गोखले ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ कई सारे मुद्दे उठाए हैं, जिसके कारण सोशल मीडिया पर राइट विंग ट्रोल्स द्वारा उनको निशाना बनाया गया है। लेकिन इस केस के बाद एक सवाल जो पूछे जा रहे हैं, ना सिर्फ तृणमूल की तरफ से बल्कि बाकी ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से भी, वो ये है कि क्या अरेस्ट करना, गिरफ्तार करना इस केस में जरूरी था? क्या साकेत गोखले को जांच में शामिल होने के लिए पुलिस बुलाया था? क्या उसको समन किया गया था? क्या उसके ट्वीट के कारण कहीं पे दंगा फसाद होने की आशंका थी, या क्या वो कहीं भागने वाला था? ये सारे सवाल जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है जरूर पूछे जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ये मामला फर्जी है और बीजेपी बदले की राजनीति को एक अलग स्तर पर ले गई है।
पार्टी ये भी कहती है कि प्रधानमंत्री की मोरबी यात्रा का खर्च सरकार ने आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया है और गोखले एक खबर से 30 करोड़ का आंकड़ा लेकर एक सियासी दलील दे रहे थे। सभी दलों के नेता सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का निशाना बनते रहते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। साकेत गोखले की गिरफ्तारी से इन आरोपों को बल मिलेगा कि बीजेपी डर का माहौल बना रही है। अहमदाबाद से सौरभ गुप्ता के साथ तनुश्री शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस भी इसमें कूदी और कहा कि राजनीतिक वेंडेटा जिसको कहते हैं, राजनीतिक के से पूरा लिप्त मामला है, राजनीतिक साजिश इसको उन्होंने बताया। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है ये अब पुलिस जांच करेगी। क्या वो गलत खबर थी जो कहा जा रहा है कि किस तरीके से साकेत गोखले ने जो आरटीआई के बारे में बात कही वो आरटीआई कभी फाइल ही नहीं हुई, ये सब अब जांच का विषय है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस का इस्तेमाल प्रतिद्वंदियों पर वार करने के लिए, चाहे सरकार अलग अलग हो सकती है, राजनीतिक दल अलग हो सकते हैं, क्या वो इस्तेमाल करते हैं? मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखता हूं, उसके बाद हमारे मेहमानों के पास भी चलेंगे ये बात समझने के लिए। क्योंकि अगर मैं कुछ आपको आंकड़े बताऊं, अप्रैल 2022 में जिग्नेश मेवानी जो कि यहां पे गुजरात में एमएलए हैं, उनको असम पुलिस ने गिरफ्तार किया था। असम में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के लिए के आरोप में एक उन्होंने कहा कि उन्होंने एक ट्वीट किया है जब दंगे भड़के थे, उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री का जिक्र भी किया था। इस वजह से उनको अरेस्ट करके असम ले जाया गया। इस मामले में कोर्ट से बड़ी फटकार भी पड़ी थी असम पुलिस को। अप्रैल 2022 का ही मामला है। नवनीत राणा और रवि राणा, नवनीत राणा एमपी हैं और रवि राणा एक इंडिपेंडेंट एमएलए हैं महाराष्ट्र में, जिनकी गिरफ्तारी मुंबई पुलिस ने की थी। सीएम आवास पर जाके हनुमान चालीसा पढ़ने का यह पूरा मामला था। इसको लेकर भी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, और काफी सवाल उठे थे कि पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है आवाज दबाने के लिए। मार्च 2022 की अगर हम बात करें, मई 2022 की, तो बीजेपी के नेता तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी करने के लिए पंजाब पुलिस, आम आदमी पार्टी की जहां सरकार है, दिल्ली पहुंची थी। केजरीवाल को धमकी देने का उन पर आरोप लगाया गया था, सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप लगाया गया था अपने ट्वीट के द्वारा, अपने बयानों के द्वारा। उन पर भी जो पंजाब पुलिस है और दिल्ली पुलिस आपस में भिड़ गई थी। वहीं अगर जून 2022 की बात करें तो ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी की गई थी। 2018 में एक ट्वीट उन्होंने किया था, उसके ऊपर उनकी गिरफ्तारी हुई। धार्मिक भावनाओं को भड़काने का उनके ऊपर आरोप लगाया गया था। वहीं जिस तरीके से अभी तृणमूल कांग्रेस अभी कह रही है कि ये राजनीतिक जिस तरीके से प्रतिद्वंद्विता का, वेंडेटा का मामला है, वहीं तृणमूल कांग्रेस यानी कि पश्चिम बंगाल में भी अभिनेता बीजेपी के नेता परेश रावल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कहा गया है कि जो बंगाली हैं, बंगाली लोगों के खिलाफ उन्होंने कुछ आपत्तिजनक बातें कही, इसके खिलाफ उनके ऊपर वहां पर केस दर्ज कराया गया है। तो ये अभी बड़ा सवाल उठ जाता है कि पुलिस का इस्तेमाल क्या राजनीतिक दल अपने जो हिसाब किताब निपटाने में, एक दूसरे को दबाने में करते हैं।